आज का विषय है एक्टिंग नेचर। अभिप्राय स्पष्ट है कि एक्टिंग और नेचर, तो एक्टिंग नेचर के विषय में आज चर्चा करेंगे। इस सत्य को जानना परम आवश्यक हो जाता है कि एक्टिंग वास्तव में दो प्रकार की होती है। एक रियल एक्टिंग है, जो दुनिया का प्रत्येक इंसान रियल एक्टिंग करता है। हाँ, जो दूसरी तरह की एक्टिंग है जिसे वर्चुअल एक्टिंग कहा जाएगा, जिसे किसी नाटक में, रंगमंच में या फिल्मों में किया जाता है, उसे अभिनय कहते हैं, एक्टिंग है। लेकिन वो वर्चुअल एक्टिंग है, वो रियल एक्टिंग नहीं है। वास्तव में रियल एक्टिंग हर इंसान करता है, लेकिन बीच-बीच में कभी कभी वह वर्चुअल एक्टिंग भी करने लगता है। हमारा अभिप्राय ये नहीं है, न ही हमारा ये कहना है, न ही हम चैलेंज करते हैं कि आप, न ही हम आप पर एलिगेशन लगाते हैं कि आप वर्चुअल एक्टिंग करते हैं। लेकिन रियल एक्टिंग आप कर रहे हैं तो आप ही अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप रियल एक्टिंग के साथ साथ कहीं वर्चुअल एक्टिंग तो नहीं करने लगते हैं। यदि ऐसा कहीं आपको लगता है तो आप उसे अपने आप को चेंज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। यदि आपको रियल एक्टिंग करना पसंद आता है तो आप रियल करेंगे, यदि आपको वर्चुअल एक्टिंग करना पसंद आता है तो वर्चुअल एक्टिंग करेंगे। इसमें ये नहीं हम कह सकते कि नहीं आपको यह करना ही है, ये आपकी मर्जी है। यदि आपको रियल एक्टिंग से फ़ायदे नज़र आ रहे हैं, उसमें प्रॉफिट है, उसमें कोई नुकसान नहीं है, तो आप रियल एक्टिंग करें। यदि आपको वर्चुअल एक्टिंग में फ़ायदे नज़र आ रहे हैं तो वो करें। फ़ायदा तो उसमें भी है वर्चुअल एक्टिंग में, तभी तो जो इतने रंगमंच में, नाटक में, फिल्मों में कार्य करते हैं, इतना अधिक धन भी कमाते हैं और शोहरत भी कमाते हैं। तो वर्चुअल एक्टिंग ही तो है, केवल अभिनय ही तो है। लेकिन वो अभिनय को भी किस तरीके से करते हैं, उस एक्टिंग को भी किस तरीके से करते हैं कि लोगों को रियल दिखाई दे। एक्टिंग कैसी दिखाई दे? जो वर्चुअल एक्टिंग है, केवल एक्टिंग वर्ड नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि एक्टिंग तो रियल भी होती है। तो जो वर्चुअल एक्टिंग है वो ऐसी दिखाई देती है, ऐसा वो एक्ट करते हैं कि वो रियल एक्टिंग नज़र आती है। और जितना रियल एक्टिंग नज़र आती है, जितना आपसे वो रिलेट कर पाते हैं अपने आप को, या आपको ऐसा फील होता है कि जैसे ये मेरी ही बात हो रही है, मेरी ही चर्चा हो रही है, मेरा ही विषय है ये, उतना ही आपको वह नाटक या रंगमंच में चल रही वो सीन, या कहें कि वह फिल्म आपको बहुत अच्छी लगती है, जो आपसे के अंदर से रिलेट करती है। तो यही आपको सत्य को देखना होगा और स्वीकार करना होगा कि आप रियल एक्टिंग करते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ पर कभी कभी आप वर्चुअल एक्टिंग भी करने लगते हैं। जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इस रियलिटी को केवल आप ही समझ सकते। हाँ, कुछ वर्चुअल एक्टिंग्स ऐसी हो सकती हैं कि लोगों को पता चल जाए, लेकिन कुछ ऐसी रियल एक्टिंग के बीच भी जो आपके अंदर से चल रही होती हैं, बाहर से नहीं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, और शायद आप लोगों ने प्रैक्टिकली देखा होगा, हम ये नहीं एलिगेशन लगाते कि आपने किया होगा, हो सकता है कभी आपने किया हो या देखा तो अवश्य होगा। जैसे आप किसी के घर जाते हैं और वहाँ पहले से ही उन पति पत्नी के बीच में या उस फैमिली के बीच में किसी न किसी विषय को लेकर के कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या कोई विवाद चल रहा है, या कोई झगड़ा चल रहा है, आपस में तू मैं चल रही है। लेकिन जैसे ही आप बेल बजाते हैं, अंदर इंटर करते हैं, वो लोग एक वर्चुअल एक्टिंग करने लगते हैं। बड़े स्माइली फेस से मिलेंगे, आपको खुश होकर के बातें करेंगे, और मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि यहाँ कोई ऐसा कुछ हो रहा था।
लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे, यदि कुछ उनके पास ऐसा चल रहा है तो रियल एक्टिंग वो करते ही रहते हैं। दरवाज़ा खुलेगा, आप अंदर जाएंगे तो भी उसी प्रकार की बहस, उसी प्रकार का झगड़ा चल रहा होता है, वो उसको वर्चुअल एक्टिंग में कन्वर्ट नहीं करते। तो दोनों तरह के लोग आपने देखे होंगे, वो किसी कारण, बस समाज के डर के कारण, अपनी इज्जत के कारण कि मेरी रिपुटेशन ख़राब होगी, या कोई रीज़न है जिसकी वजह से उनको एक वर्चुअल एक्टिंग करनी पड़ रही है। हम ये नहीं कहते हैं कि वो भी जो कर रहे हैं ऐसा वो जानबूझ करके कर रहे हैं, बल्कि एक उनकी उस परिस्थिति के अनुसार उनको ऐसा लगता है, उस समय के अनुसार एक ये उनको एक रिक्वायरमेंट महसूस होती है कि इस समय वर्चुअल एक्टिंग करना ठीक है, नहीं लोग हंसेंगे कि ये देखो मियाँ बीबी या परिवार में इनके भी कलेश होता है। तो उसकी वजह से कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन हम ये कोई चैलेंज नहीं करते कि आप ऐसा करते हैं। यदि करते हैं तो आपको पता अवश्य होगा और आपने कभी न कभी देखा भी ज़रूर होगा। तो आप देखिए कि रियल एक्टिंग के बीच बीच में जो ये वर्चुअल एक्टिंग होती है वो भी आपने प्रैक्टिकली समझा है। कभी कभार व्यक्ति अकेले में खड़ा होकर के एक्टिंग करता है, कभी कभार व्यक्ति अकेले में गीत गुनगुनाता है, या कभी जैसे कोई भी उसने सीरियल देख लिया या कोई नाटक देख लिया, चाहे वो धार्मिक हो या फिल्मी हो या कोई भी हो। फिल्में दोनों तरह की हैं, धार्मिक भी हैं और सामाजिक भी हैं, राष्ट्र प्रेम की भी हैं, और हर तरह की है, हर तरह की लोग बनाते हैं, नाटक भी हर तरह के हैं। तो उसमें क्या है कि वो जो आपने एक्टिंग देखी हुई है, वर्चुअल एक्टिंग्स देखी हुई हैं, तो उसमें कभी कभार आप अकेले में उसी प्रकार एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, जिसको कभी कभी एक नई बात भी आती है। आप भी समझते हैं कि जो एक्टिंग कर रहे हैं लोग, वर्चुअल एक्टिंग कर रहे हैं, उसकी भी मिमिक्री होती है, मतलब उसको भी, एक्टिंग को भी एक्टिंग करते हैं कि वो इस प्रकार से एक्टिंग कर रहा था, वो इस प्रकार से, वो भी तो एक्टिंग ही है, वर्चुअल एक्टिंग है, लेकिन वो एक रीज़न है, उससे उनको बहुत ही प्रशंसा मिलती है, उनको धन भी मिलता है, सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो भी तो वर्चुअल एक्टिंग ही है। वर्चुअल एक्टिंग की भी वर्चुअल एक्टिंग हो गई, मतलब एक तो रियल एक्टिंग की एक्टिंग की गई, फिर उस एक्टिंग की भी एक्टिंग कि फला हीरो या वो हीरोइन से या अदर पर्सन जो भी या कोई समाज के सेवी लोग हैं या राजनीति से लोग जुड़े हुए हैं, किसी भी क्षेत्र के लोग हैं, उनकी भी एक्टिंग की जा रही है कि वो किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से चलते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं। तो वो भी तो एक एक्टिंग की एक्टिंग हो गई, एक रियल की एक्टिंग है और कभी एक्टिंग की भी एक्टिंग है। तो आप ये देखेंगे समाज में अधिक से अधिक लोग, हम ये नहीं कहते सभी लोग ऐसे हैं, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो लाइफ में कभी एक्टिंग नहीं करते हों, रियल लाइफ जीते हों, ये हम चैलेंज नहीं करते कि सभी लोग करते हैं, लेकिन आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, आप समाज में रहते हैं, सभी लोग समाज में रहते हैं, हम भी रहते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि वास्तव में रियल एक्टिंग के साथ साथ वर्चुअल एक्टिंग भी करते हैं। तो आप ये देखें कि वर्चुअल एक्टिंग जो की जा रही है उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न क्या है, वो समझने की कोशिश करनी है। रियल एक्ट भी हो तो कैसा एक्ट हो, बात एक्टिंग की है, एक रियल एक्टिंग है, एक वर्चुअल एक्टिंग है। तो रियल एक्टिंग भी तो कैसी हो, रियल एक्टिंग कैसी होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट रियल एक्टिंग होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट न हो, परफेक्शन मस्ट है, डिफेक्ट नहीं हो। मान लीजिए एक व्यक्ति एक्टिंग कर रहा है, रियल एक्टिंग कर रहा है, लेकिन कौन सी रियल एक्टिंग कर रहा है, गुस्से वाली रियल एक्टिंग कर रहा है, तो उस एक्टिंग को, उस रियल एक्टिंग को परफेक्ट रियल एक्टिंग नहीं कहा जाएगा। वो किसी प्रभाव के कारण, किन्हीं परिस्थितियों के कारण वह रियल एक्टिंग कर रहा है, वो रियल एक्टिंग कर रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, उसे क्रोध आ रहा है, तो वो रियल एक्टिंग कर रहा है, वो कोई आर्टिफिशियल एक्टिंग नहीं कर रहा है, वो कोई वर्चुअल एक्टिंग नहीं कर रहा है, रियल एक्टिंग कर रहा है। लेकिन कोई रीज़न है उसका, उसके अंदर गुस्सा आने का कोई रीज़न है, विदाउट रीज़न नहीं एक्टिंग कर रहा है। तो
वो परफेक्ट एक्टिंग क्या आप कहेंगे? हम आपसे जानना चाहेंगे। आप अपने अंदर ही अपना उत्तर दे सकते हैं कि क्या वह रियल एक्टिंग कहेंगे आप? रियल एक्टिंग तो है, ये हम भी मान रहे हैं, लेकिन क्या वह रियल में परफेक्ट एक्टिंग है? हमारा भाव ये कहने था कि रियल एक्टिंग तो है, लेकिन क्या वह वास्तव में रियल परफेक्ट एक्टिंग है? उसमें कुछ डिफेक्ट है। क्या डिफेक्ट है? किसी कारण और प्रभाववश वह क्रोध का जन्म हुआ है, वह एक्टिंग हो रही है। आगे चल करके इस टॉपिक में भी चर्चा करेंगे। क्रोध कैसे उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होने के कारण क्या हैं, उनका निवारण क्या है, कैसे अपने आप को आप सेव कर सकते हैं, वो अलग विषय है। उस विषय में फिर कभी चर्चा होगी। लेकिन आज का जो विषय है वो एक्टिंग है। तो क्या रियल परफेक्ट एक्टिंग कर रहे हैं? यदि कहीं आपको अपने आप नज़र आता है कि रियल परफेक्ट एक्टिंग के बजाय इसमें कोई डिफेक्ट है इस एक्टिंग में, तो उसको आप ठीक समझें, यदि तो करेक्ट कर लें, ये आपकी मर्जी है। हम जानते हैं कि जो चाहेंगे आप करना वही करेंगे। किसी के एडवाइस का इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और ना ही हमें कोई एडवाइस देने का राइट बनता है, ना ही कोई एलिगेशन लगाने का राइट बनता है कि हम आप पर एलिगेशन लगाएं, क्योंकि इसका भी सिद्धांत है, एक लॉजिक है कि एडवाइस उसी को देनी चाहिए जो लेना चाहे। यदि एडवाइस कोई लेना नहीं चाहता हो तो उसे नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो विषय आता है कि आप ये कह सकते हैं कि फिर आप इस प्रकार ये बातें क्यों समझा रहे हैं, ये भी तो आप एडवाइस दे रहे हैं। नहीं, ये एडवाइस नहीं है, ये हमने अपनी लाइफ में कई वर्षों से जो चिंतन किया, जो अध्ययन किया, जो एक्सपीरियंस किया, जो रिसर्च किया, उसका एक अनुभव और कहें या उसका कहें एक नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें आपको ठीक लगे तो आप स्वीकार करें, ना ठीक लगे तो आपकी मर्जी है। तो इसमें कोई हम पर्सनली आपको एडवाइस नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपना एक रिसर्च मैटर, एक चिंतन मैटर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को देखें कि क्या आप रियल परफेक्ट एक्टिंग कर रहे हैं। यदि कहीं आपको, ये बार बार हम ये बात क्यों रिपीट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आप अपने आप को समझ सकें कि आप रियल परफेक्ट एक्टिंग कर रहे हैं। आपकी एक्टिंग में परफेक्शन है, रियलिटी भी हो और परफेक्शन भी हो, दोनों ही चीज़ें हों। और हम समझते हैं आप भी यही चाहते हैं और आप भी ऐसा करते होंगे। यदि कहीं नहीं कर पा रहे हैं तो उसे आप करेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो रियल परफेक्ट एक्टिंग करनी, कहीं आपको लगता है कि मेरी रियल एक्टिंग में कोई डिफेक्ट है तो उसे करेक्ट करना चाहिए। हम यही कहेंगे कि करेक्ट करना चाहिए, बाकी मर्जी आपकी है। तो कई बार क्या है कि लोग इतनी सफाई से वर्चुअल एक्टिंग करते हैं कि लोगों को लगता है ये रियल एक्टिंग है। ऐसा भी आपने देखा होगा कि उनकी रियल एक्टिंग में इतना परफेक्शन होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह वर्चुअल एक्टिंग नहीं, झूठी एक्टिंग नहीं, रियल एक्टिंग करते हैं। जैसे संसार में देखो, जितने भी एक्टर्स हैं, चाहे वो नाटक में अभिनय कर रहे हो, रंगमंच कर रहे हो या फिल्मों में एक्टिंग कर रहे हो, जो जितना जो एक्टिंग को एक रियल रूप दे दे, एक्टिंग को, वर्चुअल एक्टिंग को रियल एक्टिंग में एक परफेक्शन का रूप दे दे, वो उतना ही अच्छा एक्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने एक वर्चुअल एक्टिंग को एकदम रियल एक्टिंग में एक परफेक्शन दे दिया, एक रियल एक्टिंग का रूप दे दिया, उतना ही वो अच्छा एक्टर माना जाता है। लेकिन एक्टिंग तो एक्टिंग ही होती है, चाहे वो मतलब वर्चुअल एक्टिंग तो वर्चुअल ही एक्टिंग होगी, चाहे कितना परफेक्शन लाने की कोशिश कर ले व्यक्ति,
लेकिन कहीं ना कहीं आंशिक रह ही जाता है। यदि उन्हों से भी आप बात करके देखें, पूछें, तो वो भी ये बात कहेंगे अभी इसमें कुछ और प्रयास करने की आवश्यकता थी, कुछ और आगे इसमें कोशिश करने की ज़रूरत थी, तो और अच्छा एक्ट होता। वो भी एक्सेप्ट करेंगे। यदि आप उन लोगों के ऐसे टच में हैं जो एक्टर्स हैं, तो आपको पता चलेगा, या उनका कभी आप अनुभव सुनते हैं तो आपको पता चलेगा कि वो भी ये बात एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारा मूलतः कहना यह है कि आपको अपनी जो लाइफ क्या है वो रियल लाइफ है। जब लाइफ ही रियल है, वर्चुअल नहीं है, तो फिर एक्टिंग रियल और परफेक्ट करनी चाहिए। दूसरी बात, लाइफ रियल है, और दूसरी बात लाइफ परफेक्ट है। लाइफ में कोई डिफेक्ट नहीं है, डिफेक्ट लाइफ में नहीं है, बल्कि क्या कहा जाएगा, आप अपनी लाइफ के द्वारा जो रियल एक्टिंग करते हैं उसमें परफेक्शन के बजाय कहीं ना कहीं डिफेक्ट आता है। उसके कारण लोग लाइफ को डिफेक्टिव मानने लगते हैं कि लाइफ में ही डिफेक्ट है। अरे भाई, लाइफ में कोई डिफेक्ट नहीं है, लाइफ अपने आप में परफेक्ट है, आपका जीवन अपने आप में परफेक्ट है। उससे जीने की आर्ट, जिसे कहते हैं जीवन जीने की कला, यदि आपको जीवन जीने की कला आती है तो श्योर है कि आपकी एक्टिंग्स में जो रियल एक्टिंग है उसमें परफेक्शन अवश्य होगा। तो इस विषय में भी आगे चल कर के चर्चा करेंगे कि आर्ट क्या है और कैसे जीवन जीने की कला के द्वारा जीवन को आनंदमय सुख में बनाया जाए। उस आर्ट के विषय में आगे चल कर के अवश्य चर्चा करेंगे। तो आज के विषय में पूरे लौटते हैं कि एक्टिंग में ये देखना है क्या चीज़ देखना है कि रियल परफेक्ट एक्टिंग होनी चाहिए। ये आप अपने आप में एक लक्ष्य बना लें, एक उद्देश्य बना लें, या अपना एक गोल ये निर्धारित कर लें। ये फ्यूचर का नहीं है, गोल का मतलब लोग समझते हैं फ्यूचर का है, और फ्यूचर एक सेकंड में, अभी यदि आप प्लान बना रहे हैं, एक सेकंड के बाद इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एक सेकंड के बाद भी तो ये फ्यूचर ही हो गया। तो जब आप कर रहे हैं वो ही प्रेजेंट होता है, उसके अलावा सब फ्यूचर ही या पास्ट ही कहा जाता है। तो अब आपको देखना है कि एक तो हो गया कि रियल परफेक्ट एक्टिंग जो आप शरीर के थ्रू करते हैं, एक मन के द्वारा भी आप करते हैं। एक ऐसा भी होता है कि रियल एक्टिंग तो आपकी चल रही है, मान लीजिए कि कोई आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर एक्टिंग चल रही है वो कौन सी चल रही है, वो प्रेजेंट में रहने के बजाय, प्रेजेंट की बातों का चिंतन करने के बजाय, प्रेजेंट का के इमोशंस में रहने के बजाय, प्रेजेंट के एक्सपीरियंस के बजाय पास्ट में जो घटनाएं घट गई हैं, कोई परिस्थितियां थी, चाहे वो सुखद घटनाएं रही हो या दुखद घटनाएं रही हो, उनका यदि चिंतन अंदर आपके चल रहा है, तो ये कहा जाएगा कि जो आप कर रहे हैं वास्तव में कर्म तो रियल में हो रहा है, लेकिन फुल परफेक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि अंदर जो विचार हैं उसमें आप प्रेजेंट में ना हो करके पास्ट में मौजूद हैं, तो उसे भी रियल एक्टिंग नहीं कहा जाएगा। रियल एक्टिंग तभी जाना जाएगा, माना जाएगा, जब आप प्रेजेंट में रहते हुए रियल परफेक्ट एक्टिंग करें। यदि पास्ट की स्मृतियों में रह करके आप कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, तो रियल एक्टिंग नहीं कहा जाएगा। और यदि आप फ्यूचर के प्लान को चिंतन करते हुए प्रेजेंट में कोई वर्क कर रहे हैं, तो भी रियल एक्ट नहीं माना जाएगा। रियल एक्ट तभी माना जाएगा जब आप प्रेजेंट में रह करके और फिर आप एक्ट करते हैं, रियल एक्ट करते हैं फुल परफेक्शन के साथ, तभी रियल एक्ट माना जाएगा। जैसे इसके पूर्व में ये बात चर्चा हुई थी पर कि एक्सेप्टिंग की बात थी कि एक्सेप्ट करना, तो यहाँ पर
आप एक्टिंग की बात में भी यदि ये बात स्वीकार करते हैं कि मैं कैसा एक्टर हूँ, मैं कैसा हूँ कि मैं परफेक्ट रियल एक्टर हूँ वर्चुअल एक्टर नहीं। मैं कौन हूँ? परफेक्ट रियल एक्टर मैं हूँ। यदि आप एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होगा? तभी तो आप परफेक्ट एक्टिंग करेंगे, रियल एक्टिंग करेंगे। तो ऐसा एक्सेप्ट करके चलने से आप प्रैक्टिकली देखेंगे, यदि आप परफेक्ट अपने आप को एक्सेप्ट करके फिर आप रियल एक्टिंग करते हैं तो परफेक्शन अपने आप नज़र आएगा। लेकिन यदि आप अपने आप को इनकम्प्लीट समझते हुए फिर एक्टिंग करेंगे तो जो भी कर्म होगा उसमें भी इनकम्प्लीटनेस दिखाई देगी। तो यदि आप अपने आप को रियल कंप्लीट एक्टिंग करना चाहते हैं, उस एक्टिंग्स में परफेक्शन हो, तो अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप परफेक्ट एक्टिंग कर रहे हैं। यह एक्सेप्ट करने के साथ ही आप ये पाएंगे कि आपके अंदर रियल परफेक्ट एक्टिंग स्टार्ट हो गई है और उसमें परफेक्शन आने लगा है। बहुत अच्छी रिजल्ट दिखाई देगी। ये छोटा सा प्रयोग है, आप करके देखेंगे तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। अच्छा, आप अपने जीवन में रियल परफेक्ट एक्टिंग करके सदा सफलता पाएं, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।